हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365। एग्जाम हम टारगेट कर रहे थे आरबी असिस्टेंट, उससे रिलेटेड हमने पजल मैनिया सीरीज स्टार्ट की थी। ऑलरेडी 9 क्लासेस हो चुकी हैं। पीडीएफ्स 10 आपको पूरी मिल जाएंगी वेबसाइट पे। तो एक बार वेबसाइट ज़रूर विजिट करें reasoningadda365.com। एंड फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अब देखते हैं उसका वीडियो का डिटेल्ड सॉल्यूशन, क्लास नंबर 10, मॉक टेस्ट नंबर 10 का। साथ ही साथ हमारा पेड फीचर भी ऑलरेडी हमने लाइव कर दिया है। ऑलरेडी तीसरा मॉक टेस्ट अभी लाइव है। दूसरा मॉक टेस्ट के कुछ विनर्स जो थे, टॉपर्स, उनकी लिस्ट ये है। ऑलरेडी इन तक इनका प्राइस अमाउंट पहुंचा दिया गया है। क्या है सारी डिटेल्स सेशन के एंड में देखेंगे। अभी देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 8 पर्सन है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, सब नॉर्थ है, सब साउथ है। अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 3 मिनट लेंगे। उसके बाद देखते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। चलिए देखिए इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर हमें करनी होगी। टोटल 8 पर्सन है। देखिए कहाँ से स्टार्ट किया जाए। 8 पर्सन है, सम नॉर्थ है, सम साउथ है। सी वॉज फेसिंग साउथ एंड वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ही। नो थ्री पर्सन सीटेड टुगेदर वर फेसिंग, मतलब दो तक हो सकते हैं, तीन नहीं होंगे। डी राइट ऑफ है, बोथ सेम डायरेक्शन। जी सेकंड लेफ्ट ऑफ है, हु वाज एट वन ऑफ द एंड। तो जी और ए से अगर मैं स्टार्ट करूं तो जी और ए से स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज एंड की कंडीशन हमें मिल गई। 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जी सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, हु वाज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ए आपका यहाँ पे आ सकता है, ए आपका यहाँ पे आ सकता है। जी आपका सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड लेफ्ट नीचे देखना पड़ेगा, यहाँ पे जी आ जाएगा। ए को ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जी वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए आपका एक्सट्रीम एंड पे था। बी वॉज थर्ड लेफ्ट ऑफ जी फेसिंग साउथ। बी आपका थर्ड लेफ्ट ऑफ जी है, तो 1 2 3 बी यहाँ पे आ जाएगा। बी थर्ड लेफ्ट ऑफ जी है, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। साइन कन्वेंशन चलो दे देते हैं, ऊपर नॉर्थ है, नीचे आपका साउथ है। तो बी आपका थर्ड लेफ्ट ऑफ जी है, तो जी को नीचे देखना होगा। इस केस में बी को ऊपर देखना होगा। एंड वॉज फेसिंग साउथ, तो नीचे हमने साउथ अज्यूम कर ही लिया है, तो बी की डायरेक्शन भी देखो आ जाएगी, ठीक है। इनसे रिलेटेड और कोई कंडीशन देख लेते हैं अब। सी साउथ इमीडिएट राइट ऑफ, ये दो कंडीशंस बन रही है। कोई भी 3 पर्सन सेम डायरेक्शन वाले। डी राइट ऑफ एफ, ये हो गया जी की। थ्री बिटवीन ई एंड एच, थ्री बिटवीन ई एंड एच। अगर मैं ई और एच को देखूं तो थ्री बिटवीन ई एंड एच, यहाँ पे अगर रखते हैं तो 1 2 3 नॉट पॉसिबल। यहाँ पे रखा तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 नॉट पॉसिबल। यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 नॉट पॉसिबल,
ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आप देखेंगे तो ई और एच के लिए एक ही कंडीशन बन रही है, ये ई और एच, 3% बिटवीन ई एंड एच। अब ये कंडीशन गलत है? नहीं है, नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर ई और एच रखा तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रखा तो 1 2 3 नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखा तो 1 2 3 वहाँ पर ए नहीं आ पाएगा। यहाँ पे रखा तो 1 2 3 नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर भी ई और एच के लिए एक ही कंडीशन बचती है, 1 2 3, ये आपका ई और एच हो जाएगा। ई और एच की प्लेसमेंट क्लियर है। 3% बिटवीन ई एंड एच कहा गया था, तो थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एच। ई से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो आपको एक कंडीशन मिलेगी ऊपर कि सी वॉज फेसिंग साउथ इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो सी अगर इमीडिएट राइट ऑफ ई है, सी वॉज फेसिंग साउथ इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है। और भी देख लेते हैं, चलिए। ई और एच की इसने सेम डायरेक्शन भी बता दिए। सी साउथ फेसिंग है, इमीडिएट राइट ऑफ ई। सी इमीडिएट राइट ऑफ ई, सी साउथ है, इमीडिएट राइट ऑफ ई। चलिए देखिए, केस नंबर ऊपर वाला केस देखिए पहले। सी फेसिंग साउथ है, इमीडिएट राइट ऑफ ई। अगर मैंने सी यहाँ पे रखा तो सी फेसिंग साउथ है और इमीडिएट राइट ऑफ ई है, तो यहाँ पर भी ई को नीचे देखना पड़ेगा, तभी तो सी इमीडिएट राइट ऑफ ई होगा। बट ये गलत हो जाएगा, क्यों? इसने ये कह दिया है कि नो 3 पर्सन सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पर तो बी सी और ई सेम डायरेक्शन हो गया, यानी कि ये आपका सी नहीं हो सकता, यानी कि ये आपका ई नहीं हो सकता। तो ये आपका एच है, ये आपका ई है, तो ये आपका सी कंफर्म हो गया। सी फेसिंग साउथ है और सी इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई को आपको ऊपर देखना पड़ेगा। कंफर्म हो गया ऊपर वाला केस, डायरेक्शन वाली चीज काम आ गई। अच्छा, ई और एच के बारे में एक चीज और गिवन थी, शायद सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन, ई ऊपर देख रहा है तो एच भी आपका ऊपर देखेगा, ठीक है। अब डी वॉज राइट ऑफ एफ, सेम डायरेक्शन, डी वॉज राइट ऑफ एफ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे डी रखता हूँ और यहाँ पे एफ रखता हूँ, तो डी एफ का राइट है तो ये नीचे देखेगा। डी राइट ऑफ एफ है, सेम डायरेक्शन भी, तो डी भी नीचे देखेगा। लेकिन देखो, ए नीचे, डी नीचे, जी नीचे, तीनों नीचे देख रहे हैं, वो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये आपका एफ होगा ऊपर की तरफ, ये आपका डी होगा ऊपर की तरफ। डी इज राइट ऑफ एफ, सेम डायरेक्शन। डी इज राइट ऑफ एफ, सेम डायरेक्शन। तो देखो, एफ ऊपर हो गया, डी आपका ऊपर हो गया। तो तीन लोग आपको कहीं पर भी एक डायरेक्शन वाले नहीं मिलेंगे, दो जरूर मिल जाएंगे। तो बस यही, आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, यही आपका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सी साउथ फेसिंग है, इमीडिएट राइट ऑफ ई है, कोई भी 3 पर्सन सेम डायरेक्शन वाले साथ में नहीं है। डी वॉज राइट ऑफ एफ एंड बोथ सेम डायरेक्शन। जी सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, G was second left of A who was at one of the end, ठीक है। 3 persons between E and H, 1 2 3, both face the same direction। B is third left of G, B is third left of G and was facing south। सारी कंडीशन डन है। तो अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ नॉर्थ फेसिंग कौन कौन से, तो देखो F आ जाएगा, E आ जाएगा, D आ जाएगा, H आ जाएगा। साउथ फेसिंग जो आपके बचे हुए हैं, A आ जाएगा, G आ जाएगा, C आ जाएगा, B आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो हाउ मेनी पर्सन फेसिंग नॉर्थ है, 4 आ गया। इमीडिएट राइट ऑफ एफ कौन है, इमीडिएट राइट ऑफ एफ आपका जी आ जाएगा। इसमें गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीज विल बी दी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, डेजिग्नेशन बेस्ड है, 2 से 3 मिनट लेंगे। अच्छा क्वेश्चन, इसे भी ट्राई करिए सब लोग।
चलिए देखिए सॉल्यूशन। तो ये आपका टोटल 7 पर्सन है, अलग अलग डेजिग्नेशन गिवन है और इसने क्लियरली आपको बोल भी दिया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे सीनियर आपका कौन सा हो जाएगा, जेएस हो जाएगा, देन एसजेएस हो जाएगा, देन जेडी हो जाएगा, देन डीजेडी हो जाएगा, देन यूएस हो जाएगा, देन एसओ हो जाएगा, देन एएसओ हो जाएगा। 3 3 6 7 7 ही पर्सन है। अब इनकी सीनियरिटी या फिर कौन किससे सीनियर है, जूनियर है, कितने पर्सन सीनियर है, जूनियर है, उस हिसाब से आपको लोगों का नाम प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। ठीक है, चलिए। जेक इज जूनियर टू जोस, यानी कि जेक की जो भी डेजिग्नेशन है जोस से कम होगी, जूनियर होगी। जॉयल इज नॉट द सीनियर मोस्ट, तो यहाँ पे जॉयल आपका सीनियर मोस्ट नहीं है। 3 पर्सन रैंक्ड बिटवीन जोश एंड जोस, जॉन इज इमीडिएट जूनियर टू जॉय, तो जहां पर भी आप जॉन को प्लेस करेंगे इमीडिएट जूनियर टू जॉय हो जाएगा, यानी कि एक एरो लगा दो इमीडिएट जूनियर। नाइदर टू जॉय एंड नीदर इज दी, दोनों में से कोई भी आपका यूएस नहीं होगा। ठीक है। ऑड नंबर ऑफ पर्सन आर सीनियर टू जोश, देखिए अब जोश और जोस दो अलग अलग है। जोश से सीनियर जो ऑड नंबर है, और जोस इज नॉट इमीडिएट जूनियर टू जेएस। ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लेस करूं जोश को, जोश से रिलेटेड और कोई कंडीशन है 3, हाँ तो इससे काम बन जाएगा आपका। ठीक है। तो ये कह रहा है आपको ऑड नंबर ऑफ पर्सन आर सीनियर टू जोश, तो जोश से देखो एक पर्सन सीनियर हो सकता है, जोश से आपके 3 पर्सन सीनियर हो सकते हैं, जोश से अपने 5 पर्सन सीनियर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 पर्सन बिटवीन जोश एंड जोस, 1 2 3 ये आपका हो जाएगा जोस, 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, कहीं नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जोस। ठीक है। अब देखिए जोस जेक से सीनियर था, तो फर्स्ट केस में तो मैं यहाँ जेक लिख ही सकता हूँ। अब जोई और जॉन एक दूसरे से इमीडिएट सीनियर जूनियर थे, एंड दोनों में से कोई भी यूएस नहीं था, तो यहाँ पर मैं जोई को भी लिख सकता हूँ, ये जोई हो जाएगा, ये आपका जॉन हो जाएगा। सबसे ऊपर देखो जॉइल के लिए मना है, तो जॉइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक जो रिमेनिंग पर्सन बचता है वो आप सबसे ऊपर प्लेस कर देंगे, क्या नाम है ज़रा चेक करो एक बार। जैक और जेक, जे ए के ही तो हो गया, जे ए सी के, जे ए सी के बचता है, तो ये आपका हो जाएगा जैक। कंडीशंस पढ़ लेते हैं एक बार। जेक इज जूनियर, अच्छा ठीक है, जे ए के ई, ठीक है। जेक इज जूनियर टू जोश, ठीक है। जोएल इज नॉट दी सीनियर मोस्ट, नहीं है। 3 बिटवीन जोश, 1 2 3 एंड जे ओ ए सी। जॉन इज इमीडिएट जूनियर टू जोई, जोइल, जे ओ ई वाई। जे एक सेकेंड, जॉन इज इमीडिएट जूनियर टू जोई, जी ओ ई वाई है ये, जी ओ ई वाई है, जी ओ ई एल तो यूएस पे है, ठीक है। नीदर इज यूएस, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू जोश एक है। जोस इज नॉट इमीडिएट, जे ओ एस ई, इज नॉट इमीडिएट जूनियर टू जे एस, ठीक है। तो जोस अगर आप देखते हैं इज इमीडिएट जूनियर टू यूएस आ रहा है, इसने जेएस के लिए मना किया है, तो ये कंडीशन आपकी डन है। ठीक है। थर्ड केस आपका क्यों गलत हो रहा है ये भी देख लो। जोई और जोन आपको एक साथ रखने थे, और दोनों में से कोई भी आपका यूएस नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ है, यही आपका जोई हो जाएगा और ये आपका जॉन हो जाएगा। ठीक है। जेक, जोश, ठीक है। जोश के नीचे आपको कहीं ना कहीं जेक रखना था, और देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे। जे की जूनियर टू जोश हो गया। जॉयल इज नॉट द सीनियर मोस्ट, तो यहाँ पे जॉयल नहीं रखेंगे, जे ओ ई एल, ठीक है। 3 बिटवीन ये हो ही गया। जॉन इमीडिएट जूनियर टू जोई, ठीक है। और जोस इज नॉट इमीडिएट जूनियर टू, इमीडिएट जूनियर टू जे एस, ठीक है। ये कंडीशन क्यों गलत हो रही है देखिए,
JOAC, जोस इज़ नॉट इमीडिएट जूनियर टू जेस, बट यहाँ पे आप देखते हैं इमीडिएट जूनियर हो रहा है तो यहीं पे कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है? ये आपका हो गया पूरा सॉल्यूशन। हु इज़ जस्ट सीनियर टू जोई, जस्ट सीनियर टू JOEY, जोश हो जाएगा, जोश, JOSH, गिवन नहीं नन ऑफ दीज। सीनियर मोस्ट पर्सन कौन है? जैक, जैक गिवन है JAC के, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। बात कर लेते हैं देखिए वेबसाइट की, तो ऑलरेडी आपने देखा है 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट करवा लिए हैं। कोशिश हमारी इस प्लेटफ़ॉर्म की ये है कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रीज़निंग। तो यहाँ पे जितने भी आपके एग्ज़ामिनेशन है बैंक के, इंश्योरेंस के, RBI के, तो कोशिश है कि आपको सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन आपको दे पाएँ रिलेटेड टू ऑल द रीज़निंग रिक्वायरमेंट। वेबसाइट पे आप विज़िट करेंगे, वहाँ पे आपको फ्री PDFs मिल जाती है। साथ ही साथ उसका फ्री कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। पेड की अगर बात करें तो जस्ट ₹5 आपको पे करना है। एक आपको ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट अटेंड करने का मौका मिलता है, जहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं देन अप टू ₹40 तक आप अर्न कर सकते हैं। 2 मॉक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा अभी लाइव है, उसे आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड डिपेंड करता है कितने लोग एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उस हिसाब से आपका प्राइस अमाउंट होता है, जो आपको विद इन 1 डे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस कम्युनिटी को, इनिशिएटिव को और हमें स्प्रेड करना है, कम्युनिटी को ग्रो करना है रीजनिंग की। तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मॉक टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें, एंड यू कैन लर्न अलोंग विथ सम अर्निंग ऑल्सो। मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।